फाइनल फेज की वोटिंग के लिए छावनी में तब्दील हुआ बिहार। 4000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी से नजर। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बिहार में रविवार शाम थम गया चुनाव प्रचार। दूसरे और आखिरी चरण में कल 20 जिलों की 122 सीटों पर होगी वोटिंग। दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि बिहार आज हर तरह से त्रस्त जनता इस बार बदलाव के मूड में है। एनडीए ने 20 साल में कुछ नहीं किया। तेजस्वी बोले, डबल इंजन सरकार ने बिहार को पीछे धकेल दिया है। गरीबी, पलायन, बेरोजगारी चरम पर है। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। बोले कि हमारी सरकार बनना तय है। इस बार कलम राज स्थापित होगा। 14 नवंबर के बाद बिहार नौकरी वाला राज्य होगा। तेजस्वी बोले, सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं। सीएम हाउस से अधिकारियों को विशेष निर्देश के फोन जा रहे हैं। ये बौखलाहट बता रही है कि उनकी सत्ता जाने वाली है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी का बड़ा आरोप। बोले कि पहले चरण के मतदान के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए। आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? 4 दिन बाद भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले पटना में लगे सीएम नीतीश के नए पोस्टर। लिखा 25 से 30 फिर से नीतीश। मतदान से पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का दावा। कहा कि इस बार एनडीए 15 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी। राहुल के वोट चोरी के मुद्दे पर गिरिराज सिंह बोले, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। दिक्कत है तो कोर्ट जाए। बिहार में इनका हारना तय। तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी के वादे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, उनका यह वादा सूरज, चांद और तारे देने के वादे करने जैसा है। नीतीश कुमार को लेकर धर्मेंद्र प्रधान बोले, नीतीश को चंचल कहना उनके साथ अन्याय है। वो परिपक्व और शांतिचित नेता। हमारी राय मिलती जुलती है, इसीलिए वो एनडीए में है। एनडीए को लेकर धर्मेंद्र प्रधान बोले, मौजूदा एनडीए बिहार के विकास का 100% गारंटी वाला फॉर्मूला। एनडीए एक राजनीतिक नहीं सामाजिक गठबंधन है। दूसरे चरण के मतदान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अब कोई मुकाबला नहीं है बचा। महागठबंधन बुरी तरह से बिखर गया है। एनडीए की एकतरफा जीत निश्चित है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। बोले कि वो अभी से हार का बहाना बना रहे हैं। उन्हें पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल का तेजस्वी और राहुल पर निशाना साध। बोले कि बिहार की जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। पहले फेज की वोटिंग के बाद राहुल तेजस्वी की नींद उड़ गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अभियान थमने का किया। जिस तरह एनडीए ने अभियान चलाया है उसमें सबका समर्थन और सहयोग मिला है। सम्राट चौधरी का बयान। बोले, लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। 2010 की स्थिति को दोहराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खुशी है कि शांतिपूर्वक तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार की समाप्ति हुई। चिराग पासवान का बयान। बोले कि जनता के मन में कहीं ना कहीं हमारी डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास है। हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने 14 तारीख के बाद जीत के जश्न के लिए मांझ भात भोज का न्योता दिया। कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाने और बीजेपी को हराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले आरजेडी को झटका। रक्सौल से पूर्व प्रत्याशी सुरेश प्रसाद यादव बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव बोले, हमारा उत्साह बता रहा है कि हमारी सरकार आ रही है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम हताश नहीं होते हैं बल्कि प्रयास करते हैं। बोले कि एनडीए के सभी लोग मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप उनकी भाषा देख सकते हैं। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर पुलिस का फरीदाबाद में छापा। डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद। डॉक्टर के घर से कई AK-47 राइफल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया है। आदिल ने अनंतनाग के लॉकर से बरामद की है AK-47। आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में पुलिस का छापा। पुलिस ने दूसरे डॉक्टर मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के अंसार गजवातुल हिंद आतंकी संगठन से ताल्लुक होने की आशंका। पुलिस को एक और आरोपी डॉक्टर की तलाश। 7 नवंबर को JNK पुलिस ने डॉक्टर आदिल को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आदिल के आतंकी संगठन जैश से भी जुड़े होने के सबूत मिले हैं। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच फिर पहुंची। अल फलाह कॉलेज मस्जिद के इमाम इश्ताक को भी पकड़ा। इमाम इश्ताक के यहाँ आता था डॉक्टर मुजम्मिल। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी पर बोले गिरिराज सिंह। कहा कि आतंक को धार्मिक चश्मे से ना देखने वाले बताएं सारे टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों। अहमदाबाद से एक डॉक्टर समेत 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। खतरनाक जहर रायसीन से तबाही का था प्लान। गुजरात ATS ने तीनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। हथियारों के एक्सचेंज के लिए आए थे गुजरात। नौकरी के बदले जमीन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने का फैसला टाला। अब 4 दिसंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। CBI ने लालू परिवार के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में सरकारी पारदर्शिता को बढ़ाना मकसद। मुंबई में शरद पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। MCA चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। यूपी के सभी स्कूलों में राष्ट्र गीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान।
गोरखपुर में सीएम योगी बोले, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले तत्वों की पहचान करना जरूरी। भारत में फिर कोई नया जिन्ना ना उभरे, ये सुनिश्चित करना होगा। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद भी सुनी। असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगा बहुविवाह, कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें वायरल हुई, विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने विरोध जताया। भारतीय रक्षा प्रणाली के कामकाज की रक्षा मंत्री ने समीक्षा की। राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू के एनुअल प्रोग्राम में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी देखी। भारत चीन के रिश्तों में सुधार, दिल्ली शंघाई के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद ये सेवा रोकी गई थी। त्रिपुरा के अगरतला में एकता मार्च निकाला गया, सीएम मानिक शाह हुए शामिल, हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू पदयात्रा का आज चौथा दिन, आज फरीदाबाद के पलवल तक जाएगी यात्रा। माली में 5 भारतीयों का दिन दहाड़े किया गया अपहरण, अलकायदा आईसिस से जुड़े आतंकियों पर शक, भारतीय दूतावास ने जताई चिंता।